जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप डीएफ सीसीआईएल की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कौन हो जाएगा? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो जब पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ इसका राइट आंसर होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी की जब बात होगी तो विटामिन ए राइट आंसर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्वास रखिए, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो आपके एग्जाम से पहले हम उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्वास रखिएगा, प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको पूरे ध्यान से अंत तक वीडियो को देखना है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना है। तो प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अभी आपको हमने बताया अमृतसर पंजाब में। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे राइट आंसर होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव इसका सही उत्तर होगा। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। पूछा जाए कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाली था। अगला है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो अभी आपको हमने बताया पुर्तगाली। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। क्या हो जाएगा? तो सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की जब बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सूर्योदय का देश नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है सूर्योदय का देश के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से संबंधित है पेसमेकर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? पूछा गया है कि भारत में जो है रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। कब? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ 1853 में। किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी का कार्यकाल था। किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी का कार्यकाल था। पूछा जाए कि ट्रेन जो है 1853 में सर्वप्रथम कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में कितनी दूरी थी? तो 34 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवैली थी। वर्तमान पूछा जाए तो एंटोनियो गुटेरस। याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? शनि हो जाएगा सही उत्तर। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं यूरेनस के। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के हो जाएगा क्या? तो जब विटामिन के की कमी होगी तो खून का जो रुकाव है ये बंद नहीं होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यहीं पर अगर पूछा जाता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस की बात होगी तो 14 सितंबर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों में होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। सौरमंडल का छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। पीलिया किस अंग का रोग है? लीवर का रोग है पीलिया। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है क्या? तो ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है तो दूरी का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। विवेकानंद का स्मारक कहां स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो काठमांडू। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं होता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब? तो 28 फरवरी को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 1911 में कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 1911 में कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? तो गायन की अवधि है 65 सेकेंड। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा है? क्षारीय है। सबसे तन्य धातु गोल्ड हो जाएगा, जिसे आप सोना कहते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वासुदेव मावलंकर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो राजस्थान सही उत्तर होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई। एम्पियर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? विजयनगर में है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।